हाँ, तत्सम तद्भव देशस तत्सम और तद्भव शब्दों के बाद में आज हम पढ़ रहे हैं देशज शब्द। सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए कि वे शब्द जिनके भाषा स्रोत अज्ञात हैं, यानी कि ये पता नहीं है कि ये किस भाषा से आए हैं। ऐसे शब्द जिनका हमें पता न चले कि ये किस भाषा से आए हैं, अथवा जो क्षेत्रीय भाषाओं, जो लोकल भाषा होती है ना, कोई भी क्षेत्रीय भाषा किस क्षेत्रीय भाषाओं से किस में आ गए, हिंदी भाषा में आ गए, वही देशज शब्द कहलाते हैं। सीधी सी बात आपको ये याद रखनी है कि इनका कोई भी भाषा नहीं है, इनकी ना तो संस्कृत है, ना हिंदी है, ना अंग्रेजी है, देसी है। देसी जानते हैं कि देसी आदमी है। तो देशज शब्द अपने यहाँ पर ही जो बना लिए गए, गढ़ लिए गए लोगों के द्वारा ही। जैसे देखो खचाखच, ये भी कोई शब्द है क्या? ये देशज शब्द हैं। अब यहाँ आपको उपन्यास दिख रहा होगा, लेकिन ये भी देशज शब्दों में माना जाता है। अब आप देखिए, यानी कि वे शब्द जिनके भाषा स्रोत अज्ञात हैं और उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं से ही हिंदी में लिया गया है, उन्हें हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। देशी कहो या देशज, एक ही बात है। अब कौन कौन से शब्द हैं जो देशज शब्द की श्रेणी में आते हैं? पगड़ी, देसी लोग पगड़ी पहनते हैं, अपन जानते हैं नॉर्मली कि गांव में ज्यादा पगड़ियां पहनी जाती हैं। ऐसे मतलब याद करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको कि पगड़ी पहनते हैं गांव में, तो ये देसी शब्द है। खिड़की, खिड़कियां होती है नॉर्मल, तो खिड़की भी देसी है। पगड़ी भी देसी है, खिड़की भी देसी है। लोग जूता पहनते हैं, वो भी देसी है, वो भी देसी है। और अगर मान लो कोई व्यक्ति, गांव का व्यक्ति थैले में जूते रख ले तो देसी व्यक्ति कहलाएगा। तो थैले में क्या है? जूते, लेकिन वो भी क्या है फिर? देसी। मूंगा, डाब, खोपा, ये मणियों के इनके नाम है। मूंगा, डाब, खोपा, ये तीन शब्द एक साथ याद रखिए आप। मूंगा, डाब, खोपा, ये भी क्या है? देसी है। फिर आ जाओ आप आगे, पाग, पाग इसे कहते हैं पगड़ी को ही। पगड़ी कहो या पाग कहो, दोनों क्या है? देसी है। रींगड़ा, ये भी देसी है। पेट देसी है, पेट देसी है। जुग्गी, जुग्गी झोपड़ी कहते हैं ना अपन, तो जुग्गी भी क्या है? देसी। ये लो भाई, भिंडी भी देसी है। भिंडी भी क्या है? देसी। ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। भिंडी देसी है, जुग्गी, पेट, जूता, थैला, मूंगा, डाब, कोपा, पाग, रिंगड़ा, खिड़की। फिर आ जाओ खड़ताल, वो बजाने के आते हैं ना खड़ताल, वो भी देसी है। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसको लोग उपन्यास को देसी नहीं समझते, लेकिन ये देसी या देशज शब्द है उपन्यास, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। अब ये देखो, इडली, डोसा, सांभर खाते हैं ना लोग बा, तो ये इडली देसी लोग खाते हैं। इसे मान लो कि इडली, डोसा और सांभर कौन खाते हैं? देसी लोग खाते हैं। और किस में रखकर खाते हैं? कि देसी लोग, देशज लोग इडली, डोसा और सांभर को परात में रख के खाते हैं। किस में रख के खाते हैं? परात में रखकर खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? इडली, डोसा, सांभर, उसमें भिंडी भी रख लेते हैं। भिंडी भी खाने की चीज है, ये हो गया। और जूते पहन के खा लेते हैं, देसी लोग खा लेते हैं ना। और फिर जो बच्चे जितना थैला अंबर ले जाओ, देसी लोग यही तो करते हैं, थैला अंबर ले जाओगे और क्या। और बाद में जाके अगर जो बचेगा ना उसको खिड़की से बाहर फेंक देंगे। हाँ भाई देखो, उसने क्या क्या कहा? इडली, डोसा, सांभर सभी परात में भर के खा लिए, उसमें भिंडी भी रख ली उसने। और फिर वो जो बचा उसको क्या किया उसने? जूते में, सॉरी जूता पहन के उसने खा लिया। और उसको फिर किस में रखा? थैले में भर के कहाँ ले गया? घर पे ले गया। और बाद में खिड़की से बाहर फेंक दिया। और खिड़की से बाहर फेंकते ही क्या हुआ? जो ढोर थे ना बाहर, ढोर जो जानवर, वो खा गए, ढोर खा गए। और देसी आदमी ने एक कांच भी फोड़ दिया, गुस्सा आया जो। आगे देखो, देसी लोग हमेशा देखा होगा आपने, बसों में खचाखच भर के जाते हैं, याद करने के लिए बता रहा हूँ केवल। और सभी साथ में फटाफट चले जाओ। और देसी आपस में लड़ते हैं तो क्या मारते हैं? मुक्का। तो ऐसे हम ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। दोबारा देख लो, पगड़ी, पगड़ी पहनते हैं, खिड़की से उन्होंने फेंका था, किसने खाया? ढोर ने खाया। क्या क्या? इडली, डोसा, सांभर परात में भर के, थैले में भर के ले आया और जूते पहन के खा गया। जुग्गी में, जुग्गी यानी कि जुग्गी झोपड़ी, जुग्गी में बैठ के खाया होगा, ऐसे याद रखो आप। खाया कहाँ? पेट में। क्या कहाँ खाया? पेट में। क्या? और ये अलग है, रींगड़ा, ये खड़ताल, उपन्यास, मूंगा, डाब, खोपा, पाग, पाग पगड़ी है सही, और खचाखच, फटाफट और मुक्का। इनसे लग रहा है हमें कि ये देसी शब्द है। ठीक है, दोबारा एक बार, पगड़ी, खिड़की, जूता, थैला, मूंगा, डाब, खोपा, पाग, रिंगड़ा, पेट, जूता, भिंडी, खड़ताल, उपन्यास, इडली, डोसा, सांभर, परात, कांच, ढोर, खचाखच, फटाफट और मुक्का, ये सब देशज शब्द हैं। यानी कि वे शब्द जिनके भाषा स्रोत अज्ञात होते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में ग्रहण कर लिया गया है, वे देशज शब्द कहलाते हैं।
भाई 4 ही प्रकार के शब्द हैं मुख्यतः, वैसे एक और होता है लेकिन 4 तत्सम तद्भव हमने पढ़ लिए। यानी कि संस्कृत और हिंदी के शब्द, हिंदी में आए हैं संस्कृत के, वो भाई जिसका तत्सम का तद्भव रूप होगा और तद्भव का तत्सम रूप होगा वो तो हो गए तत्सम तद्भव। अब ऐसे शब्द जिनका आपको तत्सम और तद्भव न मिले, भाई थेला का कोई तत्सम तद्भव देखा क्या बने? न तो थेला, मूंगा, डाब, भिंडी आया क्या तत्सम तद्भव में? यानी कि इनमें से एक भी शब्द नहीं आया। जो तत्सम तद्भव शब्द पढ़े आपने उनमें एक भी शब्द नहीं आया, इसलिए ये सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि वहां वो ऐसे ही देगा। आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया था उसने कि निम्न में से, आरपीएससी 2011 में जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था हिंदी का, उसमें कि निम्न में से देशज शब्द नहीं है। इसको ऐसे कर लिया करो जब भी पेपर दो आप, तो खिड़की, बूट, पाग, रिंगड़ा। तो देखो अपने यहाँ पर देखो, ये रही खिड़की, बूट नहीं है, पाग, ये पाग कहो या पगड़ी कहो, ठीक। फिर आप देखो रिंगड़ा, तो ये रिंगड़ा भी है, क्या नहीं है? बूट। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? बूट। अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। तो अंग्रेजी कौन सी भाषा है? विदेशी, अपनी थोड़ी है। अंग्रेजी विदेशी, तो बूट किस भाषा का शब्द है? विदेशी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? विदेशी भाषा का शब्द है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूट। तो आप भी इसे राइट आंसर कर लीजिए आप, बूट। अब